और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित शिव काली मंदिर परिसर में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान विगत दिनों आदित्यपुर आगमन मौके पर एक कार्यक्रम में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स की बात कही थी, जिस पर पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय द्वारा तंज कसा गया था। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हवाओं की विपरीत जाने वाली रॉकेट को आसमान के चांद तक पहुंचने में कई विरोधी हवाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद रॉकेट अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चंद्रमा तक पहुंच ही जाता है। मंत्री ने कहा कि इन कार्यों पर कोई क्या सवाल खड़ा कर रहा है या प्रतिक्रिया दे रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी तस्वीर साफ होगी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो न्याय नीति के तहत निर्णय होगा उसे किसी के बहकावे या दबाव में आकर बदला नहीं जा सकता। छठ पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा में भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान भास्कर से सीख लेने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। भगवान भास्कर हमारे शरीर से पानी, धरती के जल सभी को आंशिक तौर पर लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो बरसात के रूप में इतना बरसते हैं कि चारों ओर हरियाली आ जाती है। ठीक उसी प्रकार सभी मनुष्य यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी भगवान भास्कर की इस कृति से सीख लेनी चाहिए। कहा ना कि भगवान सूर्य से जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबको सीखना चाहिए। अभी भी हम खड़े हैं तो भगवान सूर्य जो है हमारे शरीर से भी, हमारे आंचल से भी जो है, हमारे आंचल से भी पानी लेके जा रहा है। लेकिन क्या आपको हमको पता चल रहा है कि हमारे शरीर का पानी जो है पसीना के रूप में आसमान में उड़ जा रहा है। तो भगवान सूर्य जो है वो तो नदियों से भी पानी लेते हैं, समुद्र से लेते हैं, तालाबों से लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब बरसने का वक्त होता है तो इतना घनघोर बरसते हैं कि पूरा हरियाली आ जाता है, नव चेतना, नव जीवन आ जाता है। तो भगवान सूर्य तो निश्चित तौर पर उनसे सीखना चाहिए। और जहाँ तक कोई यदि आरोप प्रत्यारोप करता है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि वही जहाज आकाश की बुलंदियों को छूता है। यदि रांची से हमको दिल्ली जाना है तो सर्विस प्लेन में बैठ जाइए, पहुँच जाइए, वो विरोध की हवा का सामना नहीं करना पड़ता उसको। लेकिन जब रॉकेट जाता है चांद में तो विरोध की हवा का सामना करके रॉकेट जाता है। इसलिए जितना भी लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे, मेरे जैसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम वही करेंगे जो न्याय कहेगा, नीति कहेगी, मानवता कहेगी। और हम किसी के सुनने से कोई बात करते नहीं हैं। जिनको जो कहना है कहें, हमको जो करना है हम करेंगे। अच्छा कब खुलेगा? फाफा तो अब हम इस पर क्या बताएं, छोड़िए, अब बोल दिया इस सब पर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।